हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रविता मैम आज होम साइंस में आपको विटामिन के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, हमने जाना था कि भोजन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, जिनमें से हम बाकी सब के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम विटामिन के बारे में जानेंगे। शरीर के सुचारू रूप से चलने तथा स्वस्थ रहने के लिए विटामिन अत्यंत आवश्यक हैं। इसीलिए उन्हें सुरक्षात्मक तत्व यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इनकी कमी से विभिन्न रोगों का आक्रमण हो जाता है। इनकी अति अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। जैसे और पोषक तत्व थे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन और वसा, तो इनकी ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में चाहिए होती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन जो विटामिन होते हैं तो इनकी बहुत अल्प मात्रा हमें ज़रूरी होती है हमारे स्वस्थ रहने के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी मात्रा हमें ग्राम में लेनी होती है कि इनको ग्राम में मापा जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन जो विटामिन है उनकी इतनी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है कि इन्हें मिलीग्राम में मापा जाता है। जैसे हमारा एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है तो 20 से 30 मिलीग्राम हमें डेली चाहिए होता है। इसी तरह से और विटामिन भी हैं। अब विटामिनों का वर्गीकरण। बच्चों, दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलित विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलित विटामिन। जल में घुलित विटामिन, इससे पहले मैं ये बता दूं कि विटामिन होते कितने हैं। जैसे विटामिन तो कई होते हैं लेकिन जो हमारे लिए आवश्यक हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। ये जो विटामिन हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जल में घुलित विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी और सी हैं, और वसा में घुलित विटामिन है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो बच्चों, इसे आप इस तरह याद रखेंगे कि बी, सी जल में घुलित और जितने भी बाकी बचे हैं वो वसा में घुलित हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्पेशली पूछा जाता है कि जल में घुलित विटामिन कौन कौन से हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा विटामिन बी और ए, डी, ई या बी और सी, इस तरह से करके। तो आपको उसमें से एक को चूज़ करना होता है। तो हमने ये जाना कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलित विटामिन और वसा में घुलित विटामिन। इनको आपको याद कर लेना है। अब एक एक करके हम इन विटामिनों के बारे में जानेंगे, इनकी प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं और इनके क्या लाभ हैं हमारे लिए, क्यों आवश्यक हैं, इनकी कमी से हमें कौन से रोग या हानियाँ हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और बच्चों, ये भी बहुत पूछा जाता है कि विटामिन ए का नाम और क्या है, या फिर रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। प्राप्ति के स्रोत, जैसे इसको हम एक समझ लेंगे। देखिए, हम ये जो विटामिन होता है ए, तो वो हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। और जो आंखों का एक पार्ट है रेटिना, तो रेटिना से ही रेटिनॉल बना है, क्योंकि हमारी आइज़ में जो रेटिना है तो ये विटामिन उसको पोषण प्रदान करता है। तो इसलिए इसको इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं कॉड लिवर ऑयल। ये जो कॉड होती है एक प्रकार की फिश होती है जो आर्कटिक और अटलांटिक में पाई जाती है। तो इसका जो लीवर होता है वो ऑयल, वो विटामिन ए की उसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो कॉड लिवर ऑयल, इसके अलावा अंडा, दूध, दही, मक्खन, घी यानी देसी घी, और स्पेशली गाय का हो तो और भी अच्छा रहता है। गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टमाटर, पपीता, सीताफल, कद्दू और पालक, यह नारंगी एवं पीली सब्जियों एवं फलों में पाया जाता है। जैसे पपीता होता है वो नारंगी होता है, येलो भी होता है, और इसी तरह से जो गाजर होता है वो नारंगी और रेड और येलो हर तरह का आता है। तो ये उसमें पाया जाता है। विटामिन ए के कार्य एवं उपयोगिता।
गर्ल्स जो विटामिन ए होता है तो वो हमारी दृष्टि के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर के विकास में भी बहुत सहायक है। जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं तो उनको उनका ये उनके लिए सपोर्ट करता है, उनके ग्रोथ में सहायता करता है। एपिथेलियम ऊतक जो हमारी स्किन में पाया जाता है बच्चों, उसे कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसकी कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये रतौंधी नामक रोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यह कोई एक विटामिन नहीं है बल्कि विभिन्न विटामिनों का एक समूह है। इस समूह के मुख्य विटामिन हैं। वैसे इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, इस तरह से करके बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है वो विटामिन B1, B2, B6, B3 एंड B12, ये विटामिन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहते हैं, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, नियासिन और नियासिनमाइड, इसे विटामिन B3 भी कह देते हैं, लेकिन नियासिन और नियासिनमाइड इसका नाम याद रखेंगे। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। बच्चों इनके नाम याद रख लेने हैं आपको। सबसे जो हमारा मोस्ट इसमें विटामिन है तो थायमिन अथवा विटामिन B1, तो वही ज़्यादा पूछा जाता है। प्राप्ति के स्रोत, जो विटामिन बी है तो वो गेहूँ, चावल की ऊपरी परत, अंकुरित अनाज, मूंगफली, हरी मटर तथा विभिन्न फलों के रस में यह विटामिन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है। दूध में भी विटामिन B1 अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो जो हमारे जो अनाज होता है तो जैसे चावल और गेहूँ, इनकी ऊपरी परत जो होती है तो उसमें ये विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जैसे आजकल क्या होता है कि इनको ज़्यादा मशीन में पीसा जाता है और जो चावल हैं उनकी भी पूरी तरह से ऊपर की लेयर उतार दी जाती है, इसलिए इस विटामिन की कमी पाई जाती है हमारे खाने में। तो जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे चक्कर आना या थकान महसूस होना, तो डॉक्टर्स अलग से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन B1, 2 और 12 की जो मल्टी विटामिन गोलियां होती हैं वो दे देता है पेशेंट को, जिससे कि वो सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएं। कार्य एवं महत्व, जो थायमिन है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के कार्यों के उचित संचालन में सहायक है। इसकी कमी से चक्कर आने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, कब्ज हो जाता है तथा कानों में भनभनाहट सी होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं विटामिन बी की कमी के कारण। विटामिन बी की कमी से रोग, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग के बारे में याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस विटामिन के कारण बेरी रोग हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। जो एग्ज़ाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन B1 या B2 या B6 ऐसे लिखा होगा, उसमें सिर्फ विटामिन बी लिखा होगा, और भी विटामिन लिखे होंगे जैसे C और D इस तरह, और बी भी ऑप्शन में होगा। तो विटामिन बी आपको लगाना है या फिर लिख के आना है अगर अति लघु में पूछा गया है तो। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है हमारे शरीर के लिए। इसकी प्राप्ति के स्रोत, विटामिन C खट्टे फलों जैसे नींबू, नारंगी, संतरा, अमरूद, अनानास आदि। आंवला विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है। जो आंवला होता है, गूसबेरी, तो वो विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत होता है, और एक आंवला ही खाने से हमारे शरीर की पूरे दिन की विटामिन C की कमी पूरी हो जाती है। हरे पत्तों वाली सब्जियों जैसे टमाटर, गोभी, सलाद आदि अधिक उबालने पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। तो बच्चों ये विटामिन ऐसा है कि अगर इसको हम ज़्यादा बॉईल करते हैं किसी खाने को, तो क्योंकि ये जो विटामिन है तो वो खट्टे फलों, कच्चे फलों और सब्जियों में पाया जाता है, तो इन्हें बॉईल करेंगे या ज़्यादा पकाएंगे तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन आंवले का विटामिन C नष्ट नहीं होता, इसलिए आंवले का मुरब्बा भी हमारे लिए उतना ही लाभदायक होता है जिस तरह से आंवला लाभदायक होता है।
लेकिन और जो सब्जियां फल हैं तो उनमें ये नष्ट हो जाता है पकाने से। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतर हम सलाद प्रयोग करें अपने खाने में, और जो अच्छी लीफी वेज है तो उन्हें कम बॉयल करें। इसकी कमी से रोग, इसकी जो कमी से रोग होता है तो वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इससे दांतों में खून आने लगता है इस रोग में। और इसकी कमी कैसे पूरी होगी, फिर ये विटामिन सी वाला जो आप खाना खाओगे उसमें पोषक तत्व लोगे विटामिन सी वाले, तो फिर आपकी ये कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, शरीर के लिए। प्राप्ति के स्रोत, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज में यह पाया जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है स्पेशली मॉर्निंग वाला, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन डी। इसके साथ ही दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली, अंडा में भी ये पाया जाता है। जो आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वो यही पूछा जाता है कि विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं सूर्य का प्रकाश, या फिर जैसे उसमें एप्पल, या फिर मछली, या फिर कुछ भी और दे सकते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको सूर्य का प्रकाश सबसे पहले लगाना है, क्योंकि इसका बहुत ही बेटर उत्तम स्रोत है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो फिर आप दूध को, दही को, मांस या मछली को ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। कमी से रोग, तो इसकी कमी से बच्चों में अस्थि विकृति जिसे रिकेट्स कहते हैं, और जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं स्पेशली जो महिलाएं होती हैं तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो इसमें अस्थियां बहुत क्षीण हो जाती हैं, बहुत इतनी वीक हो जाती हैं कि ज़्यादा तेज दबाने से टूट भी सकती हैं। तो ये दोनों रोग को याद रखेंगे आप, रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया रोग। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई, इसकी प्राप्ति के स्रोत, विटामिन ई अंकुरित अनाज में पाया जाता है, और इसके अलावा यह सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और इसका तेल, सोयाबीन ऑयल, बिनौले आदि में ये विटामिन पाया जाता है। और इसकी कमी से संतानोत्पादकता की क्षमता का ह्रास हो जाता है, यानी स्त्रियों में बांझपन आ जाता है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। और इसकी कमी को पूरा करने के लिए अंकुरित अनाज का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो अपने ऑयल है, सोयाबीन का तेल और मूंगफली का तेल, सूरजमुखी के बीज आदि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विटामिन है और लास्ट विटामिन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं तो वो तो ये 6 विटामिन ही हमारे लिए मोस्ट हैं। तो विटामिन के, जो हमारा विटामिन के है वो भी महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि इसकी कमी से हमारे शरीर का रुधिर, अगर हमें चोट लग गई है तो वो बहना नहीं रुकता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत है यह फूल गोभी, पत्ता गोभी में मुख्य रूप से विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त गेहूं की भूसी, दूध, मांस, मछली में भी न्यून मात्रा में पाया जाता है, यानी स्पेशली ये पाया जाएगा फूल गोभी और पत्ता गोभी में। इसके अतिरिक्त थोड़ी थोड़ी बहुत मात्रा में ये दूध, मांस, मछली और इसमें और सब्जियों, अनाजों में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसकी कमी से चोट लगने पर बहता हुआ रक्त नहीं रुकता। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी होती है कि अब आपका बहता हुआ रक्त नहीं रुके, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में विटामिन के हो। और विटामिन के वैसे किसी स्पेशली कोई कंडीशन भी होती है, जैसे विटामिन, जरूरी नहीं विटामिन के की कमी हो, जो हीमोफीलिया एक रोग होता है, तो उसके कारण भी अगर किसी को चोट लग गई है तो उसका रक्त का बहना नहीं रुकता। लेकिन अगर ये सारे विटामिन की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी है तो क्योंकि हमारी जागरूकता के कारण हम इनसे रोगों से बच सकते हैं और इन पोषक तत्वों की कमी को दूर भी कर सकते हैं। तो किसी में अगर ये पोषक तत्व हैं और उनकी कमी हो रही है तो हम उचित खान पान और अपने ध्यान द्वारा इन जो रोग हैं, ये बीमारियां हैं, इनसे दूर रह सकते हैं और स्वस्थ भी हो सकते हैं। जैसे हमारे दांतों में स्कर्वी हो गया है, खून आ रहा है, तो उसका यही उपाय है कि हम विटामिन सी लेना शुरू कर दें, और उसमें जैसे खट्टे पदार्थों को और आंवले को और नींबू को, इन चीज़ों को अपने खाने में शुरू करें तो हम उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं।
उसी तरह अगर हमारी आंखों से कम दिखाई दे रहा, धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में तो ये है कि उसका इलाज तो एक तरह से डॉक्टर के पास ही ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर लक्षण थोड़े बहुत शुरू हुए हैं तो उसे उचित खान पान द्वारा हमारे ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें देखेंगे, और मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो दिखाऊंगी, सॉरी क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप उसको क्वेश्चन को, उसके आंसर को याद करेंगे, जिसका आपका टेस्ट भी होगा। बाय बच्चों।